साथियों, जय श्री राम, जय भोले। साथियों, आज आयुर्वेद का चमत्कार चैनल के माध्यम से मैं डॉक्टर कृपाल सिंह मानव आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। साथियों, मेरा मुख्य उद्देश्य लोगों को आयुर्वेद के माध्यम से निरोग बनाना है। साथियों, हम लोग अंग्रेजी हुकूमत, अंग्रेजी दवाओं, अंग्रेजी हुकूमत से ही गुलाम नहीं थे, अंग्रेजी दवाओं से भी गुलाम हैं। साथियों, बात बहुत वैसी है, अगर हमारे पूर्वज देसी दवाओं से, आयुर्वेदिक दवाओं से 100 साल, 125 साल और अधिक जीवित निरोग रहते थे, लेकिन आज हम अंग्रेजी दवाओं के ऊपर आश्रित होकर हमारा जीवन बहुत कम होता जा रहा है। साथियों, इसका कारण क्या है कि अंग्रेजी दवाओं के साइड इफ़ेक्ट हैं, उनका असर गलत होता है, इसकी वजह से जीवन कम हो रहा है। साथियों, और भी कारण हैं, आगे वीडियो में बताएंगे। आज हम आपको ले चल रहे हैं बहुत बड़े रोग जो कि विकट रूप विकराल चल रहा है, उसका नाम है शुगर। तो शुगर के बीमारी में आयुर्वेद ने क्या चमत्कार किया है, इसके बारे में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। साथियों, थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं कि शुगर है क्या। शुगर यानी मधुमेह, अंग्रेजी में इसको डायबिटीज़ कहते हैं। साथियों, ये कैसे होती है? तो ये जो है हमारे खान पान से, व तनाव से होती है। साथियों, हम अपने खान पान की शैली का ध्यान नहीं रख पाते हैं। तमाम चिकनाई चीज़ें, रिफाइंड चीज़ें, मैदा वगैरह, अनाप शनाप डिब्बाबंद फूड इस्तेमाल करते हैं। इससे जो है हमारे अंग प्रत्यंग पर चर्बी चढ़ जाती है, और चर्बी चढ़ जाने के बाद फिर इंसुलिन बनना कम हो जाता है, मोटापा बढ़ जाता है, और मोटापा नहीं बढ़ जाता है तो चर्बी चढ़ जाती है और इंसुलिन बनना कम हो जाता है। बस यही डायबिटीज़ का रूप है। टाइप 2 डायबिटीज़ का रूप विशेष भयंकर होता है, और इससे मनुष्य धीरे धीरे कमज़ोर होता हुआ, अंग्रेजी दवाओं का साइड इफ़ेक्ट लेता हुआ कमज़ोर होता जाता है। गुर्दे खराब हो जाते हैं, कहीं फोड़ा फुंसी हो तो वो ठीक नहीं होता है, और आखिर में मौत के कगार पर पहुंच जाता है। तो साथियों, हमें इसके लिए करना क्या है? इसका आयुर्वेद में उपचार बहुत अच्छा और बहुत सस्ता है, अगर हम इसको परहेज के साथ कर लेते हैं तो। साथियों, डायबिटीज़ में परहेज तो परमावश्यक है। परहेज तो हमें करना ही है, चाहे अंग्रेजी इलाज हो, एलोपैथिक इलाज हो, या आयुर्वेदिक इलाज हो, या होम्योपैथिक इलाज हो, परहेज मस्ट है। तो साथियों, पहले हम बताते हैं इसके इलाज के बारे में कि हम इसका उपचार आयुर्वेद के माध्यम से कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसका नुस्खा तैयार करना है, जो हम घर पर आसानी से कर सकते हैं। साथियों, मुझे लेना है मेथी 100 ग्राम, जामुन 100 ग्राम, गुड़मार 100 ग्राम और नीम के पत्ते सूखे 25 ग्राम। इन सबको हम पीसकर आराम से किसी डिब्बे में भरकर रख लेते हैं। अब करना क्या है कि हमें सबसे पहले टेस्ट कराना है
कि डायबिटीज़ कितनी है। डायबिटीज़ अगर 300 तक है तो मरीज को आधा चम्मच खाने की सलाह देते हैं, और 300 से ऊपर है तो 1 चम्मच ये सुबह शाम हमें देनी है। साथियों, इसका इस्तेमाल ये हो गई दवा, और इसका इस्तेमाल सुबह शाम करना है। एक दवा और है कि शाम को मेथी पानी में भिगोकर रख देते हैं और सुबह उस मेथी को चबा के खाना है और उस पानी को पी जाना है। साथियों, खाली पेट पानी और भी पीना है। इसके साथ साथ आगे हम क्या करते हैं कि अब हमारी दिनचर्या कैसी हो, परहेज क्या हो। परहेज के लिए हमें मैदा, चीनी, मीठी चीज़ें, मीठे फल ये नहीं खाना है। ज़्यादा भोजन नहीं करना है, क्योंकि गेहूं में भी मिठास है। हमें जो है कैलोरी उतनी लेनी है जितनी बर्न कर सकते हैं। साथियों, सबसे बढ़िया बात यह है कि सुबह सबसे पहले नाश्ते में फल लेने हैं। और फल क्या लेने हैं? जैसे अमरूद है, संतरा है, कीवी है, ये फल लेने हैं। न कि केला नहीं लेना है। सेब को हम गर्म करके ले सकते हैं, पानी में उबाल के। इन फलों को अवश्य ही खाली पेट सुबह को लेना है, क्योंकि इनसे हमें एनर्जी मिलेगी। मरीज कमज़ोर हो जाता है तो एनर्जी के लिए फल आवश्यक हैं। साथियों, इसके बाद आगे चल के फिर सुबह का जब भोजन करते हैं तो उसमें भोजन यानी रोटी कम लेनी है, दाल सब्जी ज़्यादा लेनी है, और सलाद उससे भी ज़्यादा लेनी है। सलाद में खीरा, ककड़ी, प्याज, ये चीज़ें, टमाटर, ये चीज़ें आराम से भरपेट ले सकते हैं। बहुत ही अधिक लाभकारी हैं डायबिटीज़ के मरीज़ के लिए। तो सलाद ज़्यादा खाएं, सब्ज़ी ज़्यादा खाएं, और रोटी मात्र 2 ही खाएं। आगे फिर भूख लगती है दिन में तो सलाद खा सकते हैं। दूध नहीं लेना है, दूध की जगह दूध को जमाकर दही लेना है, और उसमें भी अजवाइन, जीरा, काला नमक ये डाल के आसानी से लिया जा सकता है। साथियों, इसके बाद परहेज में हमने बताया ही अभी, रिफाइंड, चिकनाई, घी, तेल तो ले सकते हैं थोड़ा बहुत, देसी घी थोड़ा बहुत ले सकते हैं। रिफाइंड, डालडा वगैरह ये कुछ नहीं लेना है। चाय, कॉफ़ी को तो एकदम अवॉइड कर देना है, एकदम छोड़ देना है। इसकी तो जिक्र भी नहीं होनी चाहिए पेशेंट के सामने। तो साथियों, मेरा कहना ये है कि जैसा कि आप लोगों ने समझ लिया, बहुत से लोगों ने समझ लिया कि शुगर की बीमारी लाइलाज बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है। ऐसा संभव नहीं है। केवल एलोपैथिक में ये धीरे धीरे साइड इफेक्ट से आदमी को कमज़ोर करती है, गुर्दा वगैरह ख़राब करती है, और लास्ट में मरीज लास्ट स्टेज पर पहुंच जाता है। तो साथियों, मेरा कहना यह है कि आयुर्वेद अपनाएं और सही तरीके से डायबिटीज़ सही करें।
भूख लगे तो अंकुरित चना वो सलाद भर पेट खाएं, लाभ ही लाभ है। साथियों, आज इतना ही, और अगला बड़ा वीडियो फिर बनाऊंगा मैं डायबिटीज़ के ऊपर। और मेरा प्रण ये है कि आप लोगों ने अगर मेरा मदद की मेरी, तो डायबिटीज़ को जड़ से ख़त्म कर दूंगा। आप लोग कम से कम इस चैनल को सब्सक्राइब करके 10 लोगों को शेयर करें। 10 फिर 10 को शेयर करेंगे तो डायबिटीज़ का नामो निशान मिट जाएगा। हमारे समाज से तो मिट ही जाएगा कम से कम। इसके लिए आप लोगों का सहयोग आवश्यक है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और कम से कम 10 साथियों को सेंड करें, शेयर करें। साथियों, आज इतना ही। आगे फिर मिलते हैं आयुर्वेदिक समाधान द्वारा, आयुर्वेद द्वारा बड़ी बड़ी बीमारियों का समाधान। साथियों, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।